नमस्कार मकर राशि वालों, आपके लिए बहुत ही अच्छा और स्वर्णिम समय चालू हो गया है। वो क्या, वो कैसे और उसके लिए अगर आपको ऐसी कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उसके लिए क्या उपाय है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपकी राशि मकर है या आपका लग्नेश मकर है या आपका ये जो नामाक्षर है इससे आपका नाम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है। क्योंकि अगर आपको आपके आने वाले समय के बारे में अगर पहले पता चल जाएगा तो आप उसके लिए अच्छी योजनाएं और अच्छी सोच बना सकते हैं। इसलिए आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और जो मित्र आज हमसे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे मेरे आपके जीवन को संवारने के लिए जो भी अच्छी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप तक वो अति शीघ्र पहुंचे। चलिए चलते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले आपके लिए बहुत अच्छा समय आ गया, क्योंकि शुक्र जो अभी तक आपकी नीच अवस्था में चल रहे थे अब वो नीच अवस्था से निकलकर उच्च अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। शुक्र क्या होता है, हमारे जीवन में वैभव और जो आधुनिक जीवन की चीजें होती हैं उनको संवारने का कार्य करता, और वो जाके हमारे कार्य स्थान पे बैठ गया है। जब कार्य स्थान पे 100 राशि का शुक्र बैठता है तो आपको लग्जरियस लाइफ मिलती है। जो भी कार्य कर रहे हैं, नौकरी या व्यापार, आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। आपको जीवन कुछ आपको आपके मन के अकॉर्डिंग चीजें होंगी। जो आपको अच्छा लगता है, जो पहनना अच्छा लगता है, जो आपको कार्य करना अच्छा लगता है वो अच्छा है। बस आपको कुछ बातें याद रखने की जरूरत है, वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। और दूसरी बात, आपके जो अभी तक आपके जो लोग विदेश जाने के लिए आतुर थे और उनका पासपोर्ट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठ गए। जब 12वें भाव में जब आपका चंद्रमा बैठता है तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है, पासपोर्ट क्लियर होते हैं, विदेश योग बनता है। ये विदेश योग में अभी तक का सबसे अच्छा है, क्योंकि इस 15 दिन में चंद्रमा गोचर वर्ष धनु राशि में आएंगे। जब धनु राशि में आएंगे तो गज केसी योग बनता है। इसमें क्या होता है, गज केसी में बिना कर्म के आपको जो आपकी लंबित चीजें होती है, जो आपको सुख सुविधा देने वाली चीजें होती हैं वो क्लियर होने लगती हैं। बस आपको कुछ चीजें ध्यान देने, क्योंकि अगर कोई चीज अच्छी बन रही है तो उसे ब्रेकर रोड ब्रेकर तो होते हैं ना, तो वही चीज आपको दें। उसमें क्या है, आपके जो भाग्य स्थान पे सूर्य और केतु आ गए हैं। सूर्य अपनी मित्र राशि में है। आपका जिसके सरकारी क्षेत्र हैं, जो सरकारी क्षेत्रों में आपके लंबित कार्य हैं, जो आपके केस या कोई ऐसी चीजें हैं जो फंसी हुई थी वो क्लियर हो जाए। बस आपको अपनी विवेक से काम लेना है, लेकिन क्योंकि ये चीजें बिगड़ भी सकती, क्योंकि केतु अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आएगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है आपको। क्यों, केतु क्या होता है, केतु की बुद्धि नहीं होती है। वो जिसके साथ जिस जगह के साथ रहता है, जैसा कि आप जानते हैं, वैसा ही कार्य करने लगता है। तो केतु से संबंधित आपको कार्य नहीं करने, आपको किसी को अपवाक्य या कोई विकृति वाली सोच नहीं रखनी है। आपको मांस, मदिरा, नॉनवेज इस तरह की चीजें नहीं खानी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके मन में उसी तरह की सोच आएगी। जब सोच आएगी तो जो आपको प्रशासनिक या सरकारी विभाग से या समाज स्तर से जो फायदा होने वाला है वो फायदा आपके लिए दुष्परिणाम ला सकता है। तो इसलिए आपको इस चीज में ध्यान रखना। बस सोच, देखिए, सोच अच्छी रखना हम लोग का दायित्व है। हम क्यों अपने घर में गलत विचार लाएं, अपने दिमाग में टेंशन लें, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक इसलिए रहेगा क्योंकि आपके सीधे इसी भाग भाव के 7वें भाव में राहु बैठे हैं, वो भी किसे, मीन राशि में। जब मीन राशि में राहु बैठते हैं तो एक गुरु चांडाल बनता है। यह गुरु चांडाल पूर्णता नहीं होता है, लेकिन 50% गुरु चांडाल का कार्य करता है। आपके मन में निगेटिव थॉट्स आएंगे, ऐसे आएंगे कि आप ये वो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। गलत विचार आएंगे, आपको गलत विचारों को हटाना है और अच्छे विचारों को लाना है, क्योंकि ये समय आपके भाग्य का निर्माण करने वाला है। क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य अच्छा फल देगा और कार्यस्थल में शुक्र 100 राशि का होकर बैठा है, अति उत्तम। इसलिए आपको जो चीजें आप निर्मित कर रहे हैं, आपको अच्छा प्रतिफल देने के लिए वो चीजें बनेंगी। तो आपको
हर बात, हर चीज का उत्तर देने के पहले 1 मिनट सोचना है, फिर उत्तर देना है। क्योंकि आप जब कोई चीज आप आवेश रहित करते, मतलब गुस्से में आकर नहीं करते, आपको तत्काल आंसर नहीं देना है। कोई भी चीज हो, 1 मिनट आपने रुका, सोचा, फिर बोला। आपको क्या करना है, कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, कोई भी कार्य छान के करना है, क्योंकि ये समय आपके भाग्य को आगे वाले, क्योंकि ये भाग्य आपका अगले साल जो 2025 आने वाला है, इसको निर्मित करेगा। आपके इस 2-3 महीने के जो भी काल होंगे, आपके 2025 को निर्मित करेंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि 2025 आपके लिए स्वर्णिम आने वाला है, क्योंकि शनि आपका सहयोग बना रहे हैं, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी है, जो आपके भाई मित्र कुंभ राशि में सहयोग बना रहे हैं। इसलिए आपके लिए शनि तो आपके कर्मा है, आपके अच्छे कर्म के फलदाता, क्योंकि शनि कर्मा होते हैं। शनि हमारे अच्छे कर्म हो या आपके बुरे कर्म हो, उनका प्रतिफल देने आतुर होता है। उस समय शनि अच्छे भाव में बैठकर शुभ फल देने के लिए आतुर है, और आपकी तो राशि के स्वामी है, इसलिए आपको तो शुभ फल देंगे ही। इसलिए आपको बस शनि के अकॉर्डिंग अच्छे कार्य करने हैं, किसी को सताना नहीं है, किसी का पैसा मारना नहीं है। आपका अगर आपसे जिद करके कोई कह रहा है, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी, आपको उधार नहीं देना है। उधार देने से बचें, चाहे इमोशनली लोग कहें वो कहें, आपको उधार देने बचें, उस स्थान से हट जाए, क्योंकि कुछ ऐसा गोचर में हो रहा है कि उधार दिया हुआ पैसा आपको मिलेगा नहीं, फंस सकता है। इसलिए आपको उधार देने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो पैसा फंसा हुआ था, वो निकलने के कुछ रास्ते मिल सकते हैं, चिंता ना करिए। 1 महीने बाद आपको वो पैसा मिलने के योग बन जाएंगे। इसलिए आपका दिन और ज्यादा चमत्कारी होने वाला। इसलिए आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, और आपके जीवन में जो बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं, वो अगले माह में मैं बताऊंगा, और जिससे आपका जीवन और सुख में और सुंदर आनंदित हो। बस आपको अपनी भाषा शैली और सोच पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। आपके दिन अच्छे प्रारंभ हो गए हैं, आपको अच्छे कर्म, सत्कर्म और शुभ कर्म करने। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या ना हो। बोलो जय।